F-150 विमान है, जबकि ईरान के जेट पुराने मॉडल के हैं, F4, F5 ये वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी नहीं है। लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। करीब 2500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा ईरान के पास ऑलरेडी है। वहीं इजराइल की वायुसेना में 600 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान है। 5.5, 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर्स भी हैं, जिनमें F-35 जैसे स्टेल्थ जेट शामिल है। इजराइल के पास ईरान से कम मिसाइलें हैं, लेकिन इजराइल की मिसाइलों की तकनीक बेहतर है। मतलब कोई कहीं आगे है तो कोई कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इजराइल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री फोर्स खड़ी है, वो है अमेरिका की। अब वही खाड़ी युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में समाप्त करना चाहता था, ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बम वाले युद्ध पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया है, जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना डाला। Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया, वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं। कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। इक़्तिदार व इंसजामी गैर काबिल तसव्वुर हम दर मसऊलीन و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया,
गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस